आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और विभिन्न जनपदों से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। इसी क्रम में जो है एक और जनपद से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, वो जनपद है सीतापुर। जी हाँ, सीतापुर जनपद में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती चयन में काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और वहाँ की जो एक आवेदक हैं शीला जी, उनकी ओर से जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और जो है कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर वायरल हो रही है और आवेदक की ओर से भी अपनी बात रखी गई। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट को। और जो है कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। फिलहाल जो कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है उसकी पुष्टि शिक्षा विभाग चैनल नहीं करता है, लेकिन जो वायरल हो रही है उसको सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि वो जांच का विषय है। बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग सही है या नहीं है। और इस संबंध में अभ्यर्थी की ओर से भी कहा गया है और स्पष्ट बताया गया है कि जो है मुझसे डायरेक्ट कॉल किया गया है और जो है रिकॉर्डिंग जो है सही है। फिलहाल जांच का विषय है, चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है, फिर भी आप इस महत्वपूर्ण अपडेट को देखिएगा। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन में भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग की शिकायत के लिए पत्र लिखा गया है। यहाँ पर आप देखें, महोदय सबने निवेदन है कि मैं कुमारशीला निवासी ग्राम जजोर पोस्ट टटिया तहसील सिधौली जनपद सीतापुर में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद हेतु अनुसूचित जाति से आवेदन किया था। दिनांक 21/2/25 को मुझे सिधौली बाल विकास परियोजना कार्यालय से पूनम द्विवेदी बाबू के फ़ोन नंबर से कॉल कर मुझे बुलाया गया। वहां मेरे सभी प्रमाण पत्र सत्यापन किया गया। मुझसे 3 लाख रुपए की मांग की गई। यह कहते हुए कि यदि राशि दी जाती है तो मेरा चयन होगा। 4 घंटे तक मुझे कार्यालय बैठाकर दबाव डाला गया। मैंने जब इस मांग को अस्वीकार किया तो मुझे बताया गया कि अन्य महिला का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद दिनांक 24/2/25 को सीतापुर सीडीपीओ कार्यालय में पूनम द्विवेदी ने मेरे दस्तावेजों को सत्यापन करने से इनकार कर दिया और पुनः 4/3/25 को मुझे फ़ोन कर अपने कार्यालय बुलाया। इस बार मुझसे 3 से 4 किस्तों में राशि देने की बात की और लगातार 6 मार्च तक फ़ोन कर दबाव बनाया गया। चूँकि मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए मेरा चयन नहीं किया, जबकि मेरी ग्राम पंचायत में ही एकमात्र उम्मीदवार थी। वहीं दिनांक 20/3/25 को पूनम द्विवेदी ने मुझे फ़ोन कर बताया कि बिना पैसे दिए किसी का चयन नहीं हुआ है। सत्यापन सूची मेरा नाम होने के बावजूद मेरा चयन नहीं किया गया। इस पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा सीतापुर सूची गलत थी और पैसे लेकर ही चयन किया गया है। इसके बाद दिनांक 25/25 को रात 10:26 मेरी और मेरी मौसी के लड़के को फ़ोन पर अज्ञात फोटो भेजे। जब मैंने इस पर आपत्ति जताई, सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात की तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट होता है मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग का प्रयास था। महोदय, मेरे पिता पिछले 15 वर्षों से हृदय रोगी है। पिछले 5 महीने से ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित है। हमारी जो है आय भी कम है। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ कि रिश्वत दे सकूँ। इस अन्याय के खिलाफ न्याय की अपेक्षा रखते हुए तथा आपसे विनम्र निवेदन है कि पूनम द्विवेदी अन्य दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार और महिलाओं का शोषण पर रोक लग सके। कृपया मेरी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की भ्रष्टाचार और महिलाओं के शोषण पर रोक लग सके। कृपया मेरी शिकायत पर उचित संज्ञान लेकर न्याय दिलाने की कृपा करें। सत्यापन की सूची, साथ ही साथ कॉल रिकॉर्डिंग के स्क्रीनशॉट, प्राप्त फ़ोन कॉल और मैसेज के विवरण भी जो है यहाँ पर जारी की गए। तो जो है इस पर काफ़ी आरोप लगाए गए हैं और यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है। आप सभी उसको सुने और समझें कि क्या कुछ जो है कॉल रिकॉर्डिंग में दिया हुआ है। चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप जो है इस कॉल रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी ने भी जो है अपनी बात रखी है, उसको भी सुनिएगा। हेलो। हाँ शीला, आई नहीं तुम आज? मैम वो व्यवस्था हो नहीं पाई, घर पे बोला था। अच्छा। तो वही कह रहे थे कि 10-20 की होती तो दे दें किसी से 50-60 हजार। समझ अरे सकते यार हैं तुम ऐसी बातें क्या कर रही हो, पागल कहीं की। छोड़ो, कल आओगी फिर? और अभी शाम को तो वहाँ निकलना है थोड़ा, क्या बताए थी शादी में। हाँ तो अब कल तक देखते हैं मैम, इंतजाम में खुद लगे ही हैं। नहीं देखो शीला, अब मुझे फोन नहीं करना पड़े, देख लो, समझ लो मेरी बात है ना। हाँ। तुम्हारे लिए हमने इतनी मेहनत करी, अब इसको खराब नहीं जाने दो। अभी काम चल रहा है, तुम इसको कर लो, करा लो। ठीक है मैम, आगे आप। शीला फोन पे ऐसे बातें नहीं करते। आपको मैम जानते हो हम क्यों, समझ रही शीला कल आ जाना 100% करके आ जाना, ठीक है? बाकी आप मैम क्लियर करिए, मतलब इतना वो हम कोशिश करेंगे। तुम ये मत बोलो शीला, मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम्हें उतना मैंने बोला, आप ही के भरोसे हैं। हाँ तो बस ठीक ठाक है, जो हम कह रहे हैं उसको कर दो फिर कल। समझ रही हो मेरी बात को? मेरे भरोसे हो तो वो करो ना। तो क्या करें, मेरा भरोसा ना तोड़ो। तो मेरा भरोसे रहो। नहीं तो हम तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हाँ ठीक है, कल जो बात हो गई फिर वो हो गई, कल आओ। अब आपसे ज्यादा कोई समझ भी नहीं सकता है, इसलिए आपसे बता रहे हैं। तुम ज्यादा दिमाग ना लगाओ, कल आओ तुम बस, ठीक है?
ठीक है डन मैम, है ये, देखोगी नहीं, कल आना है। बस शीला मेरा वो मानो चाहे। चलो और अगर नहीं बाबू कुछ ऑर्डर भी दे। तभी हम आपसे मिल के बात करेंगे। नहीं 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 हाँ नहीं, बात मेरी समझो, हाँ। काम मत किया अपना शीला, आ जाओ। ये मैम उसकी कब तक आएगी कि फाइनल? बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। नहीं भी सुनो टाइम शीला, हो थोड़ा तो मान लो। बहुत जल्दी है। और हम ये तुमसे कह रहे हैं कि तुम कल आओ, जो हमने कहा है वो करके आओ, फिर बाकी बातें यहाँ कर लेंगे ना। हेलो। हाँ हाँ मैम सुन रहे हैं। देखना नहीं है, चलो फिर तुम फोन भी नहीं कर रही हो, ये गलत बात है शीला। फोन अगर नहीं तुम फोन नहीं भी आ पा करते रही। मैम, करते करते क्योंकि हमको उधर ही आना था, नहीं आप करते तो हम डायरेक्ट मिलते आकर के आपसे, सिधौली ही जाना मान तो पा कब रहा। आओगे तुम सिधौली? हम तो आ जाएंगे, अब आपसे बात हो ही गई तो उधर क्या यही बात करने आना था, आते तो मिलके बता देते आपसे। तो बताया था हमने कल, अब उसको फाइनल करो शीला, ठीक है? अब ज्यादा देखो मेरा सर बहुत काम है शीला, एक ही चीज के पीछे हम कितना पढ़ेंगे। और तुम समझो मेरी बात को, बस हंसो नहीं तो फिर हमें भी गुस्सा आ जाएगी। अरे आप मत गुस्सा करिए। हाँ, मेरे को गुस्सा मत कराओ, कल आओ ठीक? क्योंकि आप ही गुस्सा हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या नहीं बस होगा? शीला ज्यादा दिमाग ना लगाओ, तुम आओ कल तो फिर हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है? ठीक है। हेलो हेलो, मैं हाँ? ये कह रही थी हाँ कि तुम ज्यादा सोचो नहीं शीला, जो हम कह रहे हैं उसको मान जाओ, ना तुम्हारा वो कहीं फंसेगा। मैं ज्यादा दो टू की बात करूंगी, फिर सोच लेना पूरी रात भर तुम, ठीक है? परेशान हम तुमसे, मैं सोच रही हूँ कि हेलो। हाँ मैम। हम तुमसे, हमने कहा बता दे तुमको, कल हम जा रहे हैं थोड़ा सीतापुर, अच्छा। तुम्हारा काम ही कराने जा रहे हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है सब, धीरे धीरे काम चल रहा है ना, तो हमने कहा कल मत आना बेटा। अच्छा मैम ये बताओ, वो जो दूसरा वाला नाम बता रही थी विधवा वाला, तो मुस्लिम में है कि एससी में है? मुस्लिम है। अच्छा वही जो बता रही थी आप, शराफत नफीसुन निशा शराफत तुम्हारे यहाँ है? हाँ हाँ, शराफत अली की बहू है वो। अच्छा तो उन्होंने फॉर्म भरा होगा तो उसमें होती ना लिस्ट में। अरे तेरे पास क्या वो जो लिस्ट चिट्ठी उतना ही है, मेरे को तुम मिलती तो मैं दिखाती आपका। नहीं जो वहाँ लगी थी लिस्ट। देखो देखो शीला, हाँ वो अलग है, वो लिस्ट भी है, वो लिस्ट भी है, वो सेलेक्टेड वाली लगी नहीं, जिसमें मतलब मैंने अपने देखो वो पढ़ी है, अभी मेरे पास भी पड़ी है लिस्ट पूरी। वो सेलेक्टेड नहीं है शीला। मैम वेरिफिकेशन के लिए तो उतने लोगों को ही बुलाया गया था जिसमें लिस्ट का नाम, जिनके वो लिस्ट में नाम थे कैंडिडेट। अरे भाई कोई बात नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो, जो तुम समझ रही हो कोई बात नहीं, समझो। अरे अब बताएंगी तो आप ही, अब हम क्या जाने। चाहे जो हो, मैं तुम्हारा करवा रही हूँ, करवा के रहूंगी, भले तुम मेरी बात मानो और चाहे ना मानो, मैं तो तुम्हारी बात मान रही हूँ ना, मैं तो तुमको मान रही हूँ। क्योंकि वहाँ जो थी भाई, अब उसी के हिसाब से आपने भी बोला था। अब ये तो हमको जानकारी नहीं कि आपके पास लिस्ट अलग थी या वहाँ की लिस्ट अलग थी। वहाँ भी एक और लिस्ट है। और EWS वाला काम मैटर, जब हमने सोचा कि लॉक कराएं तो हमने बात की थी, हाँ तो फिर उसमें फिर करवा रहे हैं। तुम इतना डीप में ना जाओ शीला, हम समझ रहे हैं तुम्हें। देखो ये नौकरी का अभी पता चले आप या करवा दो किसी तरीके से, और कल को कोई ऑब्जेक्शन दे दे तो हम तो खतरे में आ जाएंगे, फिर ना आप खड़ी होंगी मौके पे, ना कोई और साथ देगा हमारा। तो इतना तो कन्फर्म कोई करेगा ही, ये जॉब का मामला है। मैं कर रही हूँ, देखो तुम शीला वो करो, तुमने कमिटमेंट किया है तो ना करो, वैसे तो तुम नहीं करोगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। बात मैम वो नहीं, देखो बात ये कंडीशन, पापा हार्ट के पेशेंट, ऊपर से उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, आपको यकीन ना हो तो कल हमको सारा आपको उनका रिकॉर्ड दिखा दें हम। नहीं बेटा ये सब मत बताओ। अरे ठीक है कोई नहीं, वो सब मत। अरे मैं गारंटी तुम्हारी ले रही हूँ ना, मैं यहाँ पे पता काबू हूँ। हाँ अरे वो तो पता है, तो इसलिए हम आपसे बता रहे हैं, अब हर कोई कंडीशन समझेगा भी नहीं। नहीं बेटा हम समझ और अभी आप जैसे गवर्नमेंट हो, आपसे कोई मांग लिया अचानक 50-60 हज़ार दो बेटा, मैं तो आप सोचोगी एक बार। बेटा मैंने तुम सोचा है और तुम्हें कितना टाइम भी दिया है
ऐसा तो नहीं है कि ऐसा है कि तुम्हें टाइम नहीं दिया आजकल क्या गया। और होता मेरी है, बात सुनो, बात पैसों की मत करो। वहाँ ये सब मत करो बेटा, पैसों से कोई वो होता है क्या? पैसे से कोई नहीं मांग रहा तुमसे बेटा, तुमसे कौन मांग रहा है पैसे यार? की ही तो बात थी मैम, इसीलिए तो कितनी बार सुपरवाइजर भी हमारे पास आज फोन की। पागल हो क्या? दिमाग खराब हो तुम्हारा? मैं तुम्हें इसलिए फोन करी हूँ कि कल मैं सीतापुर जा रही हूँ, मुझे लगा कल तुम आओगी, मैंने पैसों के लिए थोड़ी फोन किया तुमको। मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हारा करा के रहूंगी, तुम अपनी कमिटमेंट पूरी करो और चाहे ना करो। अच्छा, हम इसीलिए हम आपको करते कि मैम व्यवस्था हो नहीं पाई है, और 10-20 की हो तो मान लो हम आ जाएं। अब 60-70 हज़ार कहाँ से मतलब बचाने? ऐसा नहीं मैम, पापा ने कहा कई लोगों से, ये भी कहा कि खेत हमारा रख लो गिरवी, वो भी कोई मौके पे नहीं छोड़ो, पागल होगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम मेरी बात पे मानना, मैंने तुम्हें जो बोला था तुम भूल गई हो लग रहा है। नहीं मैम, भूले नहीं है हम आपसे ही, इसीलिए तुम्हें ज्वाइन नहीं कराऊंगी शीला। अच्छा जा रही हूँ कल तुम्हारा काम कराने, ठीक है? हमने तुमको इसलिए फोन किया कि कल तुम मत आना। और तुम अपने दिमाग से सारा टेंशन खत्म करो शीला। कहाँ है जो वादा कर दिया वो कर दिया। ठीक है मैम, बात करवा ली। बस यही डाउट था। हम कल आते ही WS का जो लफड़ा था कि फिर आपने कहा कि वो विधवा, तो क्या करते हैं हम बताओ? 3 लोगों के बीच में फंस जाएंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं फंसोगी तुम कहीं फंसने नहीं देंगे हम लोग। क्योंकि अभी अब जैसे कोई पंडितों में हो गई तो कह देगा रिजर्व सीट हमारी थी, कैसे आप आ गई? अरे उसके लिए हम लोग हैं ना। अब देखो बेटा, तो हम क्या आपको थोड़ी करने लगते कि मैंने वो किया है? शीला सुनो, जैसे तुम्हें मान लो नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की हो जाती है ना। और तुम्हारा कुछ कहीं नहीं जाना। तुम इतनी बात समझ, तुम मुझसे ज्यादा नहीं शीला समझोगी। अरे अब ये विभाग की बात हम थोड़ी समझ सकते हैं। तो मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ उस बात को तो समझो तुम। और अगर मैं चाहती तुमको परेशान करना तो मैं तुम्हें कल दौड़ा देती। मैं तो तुमको फोन कर रही हूँ कि शीला बेटा कल मत आना। तो मुझे अभी समझ नहीं रही हो, लेकिन शीला मैंने यहाँ देख लिया, मैं रूप बहुत जल्दी बदलने वाली हूँ। मैं बहुत ज्यादा दिल की साफ हूँ और बहुत जल्दी बिलीव करती हूँ, बहुत ज्यादा सबको समझाने में लग जाती हूँ। ये दुनिया ऐसी नहीं है। तो समझने का हर कोई ऐसे होता है, तो हम किसी से वहाँ और भी बात करते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। जो भी बात होती है हम आपसे कहते हैं, आप ही सुन लेते हैं जितना आप बता देती हैं। तुम्हें मैं गलत भी नहीं राय दूँगी। अब देखो सुपरवाइजर भी फ़ोन की थी, लेकिन हमसे नहीं, सबसे पहले आपको कॉल बैक, क्योंकि आपकी भी कॉल लगी थी और उनसे सिस्टर से बात हुई थी। अरे तो इसलिए हमने आपको कॉल किया पहले कि आपसे पता कर लें कि मैम से बात कर लेंगे। तुम अपने लिए खुशियाँ मनाने की तैयारी करो और जो मैंने कहा उसको करना। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, कल और हो सकता है कि बहुत जल्दी तुमको खुशखबरी भी मिले शीला। और अगर तुम्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उसके बाद की जिम्मेदारी हम लोग की है, तुम्हारी नहीं रह जाएगी। देखो मैम, मेरा भी एक वो है, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे, हम अपने फायदे के लिए किसी को नहीं इन्वॉल्व गलत तरीके से न करवाना चाहते हैं न खुद होना चाहते हैं। तुम हमको तो इसलिए वही मैम पॉइंट फंस रहा था WS वाला, वहाँ सीट पे बेटा जो पॉइंट फंस रहा था ना, पहले फंस रहा था, फिर वहाँ पे उसका कार्ड जब मिल गया है तब हमने फिर तुमको कॉल किया। मैं चाह रही थी तुम्हारा हो जाए। बस हम ज्यादा नहीं बोलेंगे शीला, तुम ज्यादा टेंशन ना लो। मैं सरकारी नौकरी करती है मैम, कोई टेंशन नहीं रहती है। तुम हमको टेंशन दे रही होगी, अपना टेंशन ले रही हो। आपको भी नहीं देना चाहते, ना आज ना कल को, और ना हम टेंशन लेना चाहते। अच्छा शीला, हमारे पास 3 दिन है, आराम से अपना कर लो और जल्दी ही तुमको मिठाई खिलानी है हम लोग को। अरे मिठाई में बिल्कुल जो आप खाना पसंद करेंगी वो, और आपको अच्छा सा गिफ्ट भी देंगे खुशी में। नहीं वो सब नहीं। देखो शीला, जैसे हमने वहाँ बात करी और देखो कोई भी काम जैसे होता है उसकी बातें कोई बोलता नहीं है। मैं तुम्हें अंदर का क्या बताऊँ, सारी व्यवस्था करने के बाद तुम्हारी बात वहाँ पे उनसे करवाई है। समझ रहे हैं, लेकिन वही कि आप अगर कंडीशन समझ लेंगे तो अच्छी बात है। बेटा मेरे को क्या चाहिए? हाय रे शीला, तू समझती नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कल मत आना। कंडीशन सब समझ रहे हैं तुम्हारी। हम तुम्हारी सारी कंडीशन अब मंडे को मिलना शीला। मैम अगर नहीं पैसे हो पाए तो
अरे तब भी हम अपने वाले से थोड़ी पीछे हटेंगे। क्योंकि हम बात ये है कि सुपरवाइजर मैम तो नहीं कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि कहेंगे फिर होता सब ऑफिस से है बेटा। हाँ। तुम ऐसा दिमाग न लगाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा शीला, समझी। और उसमें पता है मेरी वहाँ पे बात खराब हो जाएगी, मेरे को क्या ही मिलना शीला, तुम्हें नौकरी मिलनी और फिर तुम बार बार वही बात करती हो। यार ये आजकल जमाना नहीं है अच्छा शीला, हम फिर तुमसे कह रहे हैं अरे मत किया करो। आप फोन से कर सकती हैं, हमारे फोन इतना तो विश्वास मैम करिए, जिस तरह से हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकती हैं। अच्छा तुम कहाँ कर रही हो? नहीं हम कर रहे हैं बिल्कुल, कि नहीं तो हम लेन देन का हम क्यों बात करते इस पे कि आप बोलिए बेटा छोड़ो, क्योंकि हम कर सकते तो आप भी तो कह सकती हैं कहीं पर हमारी बात। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। वही चीज है, इतना होना चाहिए। चीजों की कोई बात नहीं है, इन सब चीजों मैं तो तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुकी हूँ और कल भी जा रही हूँ, लगाऊंगी और बहुत जल्दी तुम बेटा, लेकिन मेरी बात ना वो करना नहीं, बस इतना मैं तुमसे कह रही हूँ। हाँ मैम हम बाकी व्यवस्था नहीं, हम अपनी बात से नहीं मुकरेंगे, लेकिन वो बस मतलब वही कंडीशन बात से नहीं मुकरूँ कि इतनी जल्दी नहीं, लेकिन समझ रही हूँ बेटा, एकदम से नहीं हो पाती, लेकिन जैसे गोल्डन चांस है बेटा। तो अभी मैम देखो कि अभी हमारे घर पे कोई होता कमाने, हर कोई इंसान दे देगा, समझ रही हो। जब जानते हैं कि हम आप दे देंगे, कल हमको कहाँ से देंगी ये, जलन में तो लोग अपने ही साथ नहीं देते हैं कभी कभी। शीला मैंने बहुत दुनिया देखी है और ये दुनिया बहुत गंदी है, लेकिन मैं तुमसे जो कह दी हूँ ना वो कह दी हूँ, और तुम्हारा हो जाएगा, देख लेना। मैं किसको जो कहती हूँ वो हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात हो जाएगा तुम्हारा, मंडे तक तुम्हारा सब हो जाएगा। तुम प्रयास करना, लेकिन बेटा नहीं कोशिश मैम हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बात बेटा खाली मत जाने देना, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है। मैंने दुनिया में देखा बहुत बदतमीज लोग पड़े, बाप रे भैया, फिर भी मैं तुम पे बात कर रही हूँ। मुझे मैं खुद ही देखी हूँ, मतलब मैंने बहुत झेला है मैम, बहुत अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं हमने। अरे तेरे सारे स्ट्रगल खत्म, क्योंकि अभी आप हमारे बारे में जानती नहीं, जिस दिन जान पाएंगी तो आप भी कहेंगी मतलब इतना झेल के आई हो। तो हम भी वाकिफ हैं, हाँ बहुत वाकिफ है मैं बाहर की दुनिया से, इसलिए हम थोड़ा परेशान करना होता तो मैं कल तुम्हें से डोली दौड़ा देती। मैं जा रही हूँ सीतापुर, तो फिर मंडे को आना, ठीक बेटा, परेशान मत होना एकदम, और प्रयास करती रहो, जरूर सक्सेसफुल होगी। और मैं तुमको बता रही हूँ मैं भी सक्सेसफुल होंगी। चलो ठीक है, ठीक है मैम, ठीक बात कर, ओके बात कर, ओके। हेलो हेलो, हाँ मैम। हाँ कल तुम आ जाना, जानती हो तुम्हारे यहाँ कोई विधवा का पड़ा है और जोड़ लगा रहा, कल तुम आ जाना बस, ठीक है? क्यों? अरे मैम मतलब नाम तो मेरा ही था ना लिस्ट में खाली। तुम दूसरी लिस्ट थी? दूसरी लिस्ट थी मतलब जो वहाँ लगी चक्कर, हाँ वहाँ लगी थी, एक और लिस्ट है। तुम अगर कल तुम समझ नहीं रही हो शीला, मुझे कोई समझ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि लिस्ट में नाम हमारा ही था, तो उनका कैसे दो लोग अब फिर कैसे आ गई? अब तुम क्या कल आओ तो माने क्या हम कि कौन सी लिस्ट सही है कौन सी गलत है? तुम हम बता रहे तुमको शीला, जो हम तुमको बताएंगे गलत नहीं बताएंगे। तो वो जो वहाँ पर मैम हमारे नाम के आगे WS लगा था वो भी गलत होगा? नहीं वो तो सही था शीला, सही है तो मैम फिर आप बताइए तो कम से कम सही, हम भी दुविधा में है कि वो सीट फिर कैसे क्या हुआ है इसमें। तुम चुपचाप बात मैम चुपचाप की नहीं है, आप समझ रही हो, अभी आपकी हमारी जगह पर आप भी होती तो भी आप सोचती कि हम नहीं वो गारंटी है तुम्हारी है मेरी तरफ से, तुम कोई कंफ्यूजन मत पालो। दो टुक मैं तुमसे बात करी, मैं तुम्हारा ना कहीं वो जाने दूंगी ना मैं तुम्हारा कहीं वो जाने दूंगी। मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ कि नहीं? ले रही हूँ, बात ठीक है, लेकिन अब वहाँ जो लिस्ट लगी थी अब उसके हिसाब से जो था हमारा नाम था, अब बता रही हैं आप वो, तो हम क्या करें मतलब? तुम कल आना है कि नहीं ये बता दो बस, तुम कुछ करो नहीं, तुम दिमाग ज़्यादा ना परेशान हो अपने आप। कल आ जाओ शीला, कि नहीं आना कल? कल देखते हैं हम, अब जब व्यवस्था होगी तभी तो हम, या ऐसे मिलना हो तो चलो चले आए आपसे। हे भगवान, तुम कोई कंफ्यूजन मत रखो शीला, हमने जुगाड़ बनाया है। कंफ्यूजन नहीं, हम भी उसी में लगे हुए हैं, अब ऐसे आए तो आप भी कहेंगे लोग ऐसे आ गए। नहीं ऐसे वैसे मत आओ, तुम कल आओ ऐसे, ठीक है?
2 टुक है कल गाड़ी का फॉर्म भरा इस था। पूरे फिर पेट्रोल उसके में बाद अभी तक मतलब भी मुझे यहाँ बात बाल विकास भवन सिधौली से पूनम द्विवेदी के नंबर से कॉल आई कि आपका वेरिफिकेशन है और आप आ जाइए। तो मैं वहाँ 21 को गई। जब मैं 21 को गई तो वहाँ मतलब सुपरवाइजर और ये दोनों लोग मतलब मेरा पूरा सत्यापन किया सभी कागजों का। बोली ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है आपका। और जो है फिर उसके बाद जो ऊपर बैठी थी सुपरवाइजर का नाम है, तो उन्होंने बोला कि बेटा पैसा चल रहा है, आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम इतना? तो उन्होंने कहा 3 लाख। फिर मैंने कहा 3 लाख मैम हम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं इतना दे पाऊँ। तो बोली ठीक है, आप जा कर के पूनम द्विवेदी नीचे बैठी हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए जा कर के। जब मैं नीचे गई तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ आप उनको समझ लीजिए या हमको समझ लीजिए, किसी को समझ लीजिए, आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं दोगी तो नहीं होगा। अन्य लोग थे, उनका नाम लिया हमारी पंचायत से कि आप नहीं दोगी तो उनका हो जाएगा, फिर आप बैठी रह जाओगी। तो हमने कहा ठीक है। मैं वहाँ से चली आई, कुछ बोली नहीं, मतलब पैसे को लेकर के कि मैं दे पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है 24 को आना। और मुझे 4 घंटे वहाँ बैठा के अपने ऑफिस में प्रेशर लगातार बनाती रही कि मैं हाँ करूँ। जब मैं नहीं हाँ की तो मुझे 3 बजे के बाद लगभग काउंसलिंग लेटर दिया गया कि आपको 24 को वहाँ ज़िले पे जाना है, सीतापुर CDPO ऑफिस। मैं वहाँ गई तो वहाँ पर भी लाइन में लगी। दोनों लोगों ने देखा मुझे, सुपरवाइजर पूनम द्विवेदी ने, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। जब मैं सीधे अंदर गई तो कहा कि आपका नहीं होगा, सीधे मुझे मना कर दिया। और हमसे बोली कि सीट जो है EWS की है। मैं वहाँ से वापस चली आई। फिर मैंने जानकारी के लिए फ़ोन किया तो बोली कि ठीक है, आप जब हम बात करेंगे तो आप आ जाना। फिर उन्होंने स्वयं पुनः फ़ोन किया हमारे पास 4 मार्च को कॉल किया कि आप जो है हमारे यहाँ आ जाइए अपने कागज़ लेकर के। फिर मैं वहाँ गई। फिर उन्होंने पूरा फाइल वगैरह सब जमा कर लिया। फाइल जमा करने के बाद फिर से हमसे बोली कि बेटा ऐसा है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो एक साथ 3 लाख तो किस्तों में दे दीजिए, 50-60 हज़ार करके इस तरीके से दे दीजिए। मैंने वहाँ पर भी समझाया कि मैम मेरे पापा जो हैं वो 5 महीने से ब्रेन स्ट्रोक से ग्रस्त हैं, उनका इलाज हम किसी तरीके से चला पा रहे हैं और 15 साल से उनका हार्ट का इलाज चल रहा है। मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है और सिर्फ मैं हूँ मम्मी पापा के साथ, और मैं ही देखभाल करती हूँ, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक नहीं दोगी तो नहीं होगा। और लगातार दूसरे का नाम ले करके, एक मुस्लिम महिला का, जो कि उनका लिस्ट में वहाँ नाम नहीं था, जो लिस्ट वहाँ लगी थी सीतापुर CDPO ऑफिस में, उनका नाम नहीं था, उसमें सिर्फ और इकलौता मेरा नाम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं दोगी तो उनका हो जाएगा। तो मैंने इस पर सवाल भी किया मैम से कि नाम मेरा है तो फिर उनका कैसे हो जाएगा। तो बोली सब चलता है और सब वहाँ से यहाँ तक यही हो रहा है, जो देगा उसी का होगा, नहीं दोगी तो नहीं हो पाएगा। कौन बोला ये सब? ये सब बोली थी पूनम द्विवेदी, और ये फ़ोन पर भी बोली थी। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास इनकी पूरी रखी हुई है, जो इन्होंने बोला है। मैंने मना भी किया कि ठीक है, अगर सीट EWS की है तो मैम मैं नहीं करूँगी। इन्होंने कहा नहीं, हम पूरी गारंटी लेते हैं, आप ही का होगा, नाम आप ही का है। और जो वहाँ पर सूची लगी थी वो गलत थी। मतलब मैंने पूछा उनसे कि वहाँ नाम मेरा था सूची पे, फिर आप दूसरा नाम क्यों हमसे ले रहे हैं कि उनका कर देंगे मुस्लिम महिला का। वो भी तो OBC में आती हैं, वो भी EWS में नहीं आती हैं। शिकायत तुम कहाँ की? शिकायत तो मैंने IGRS किया। और हाँ, फिर उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा आपका। तुमने कहा ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये लगातार 6 तारीख तक हमारे ऊपर प्रेशर बनाती रही कि नहीं दोगी तो दूसरी महिला का कर देंगे, नहीं दोगी तो उनका कर देंगे। नाम भी लिया, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिस महिला का इन्होंने नाम लिया। मैं यहाँ नहीं ओपन कर सकती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मैं सुना सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। सारे उनके साक्ष्य जो हैं वो मौजूद है हमारे पास। क्या नाम है और कहाँ रहते? ठीक, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते? मैं शीला, जजौर ग्राम पंचायत आता है हमारे, वहीं से है। फिर उसके बाद इन्होंने 20 तारीख को, मतलब 20 मार्च को मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, मैंने जानकारी के लिए कॉल किया। उन्होंने वापस किया 5 बजे के आसपास। तो बोली बेटा आपका नहीं हो पाया है। तुमने कहा क्यों? तो बोली वो वहाँ बिना पैसे के किसी का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा। और मैंने आपसे इतना कहा, रिक्वेस्ट किया, लेकिन आप नहीं दे पाए, इस वजह से आपका नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इससे भी नहीं, वो 25, मैंने बोला कि हम जाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे इस तरीके की। जब उनको बात, हमने कहा हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, आपने कहा, तो कहा ठीक है जो करना है आप कर लीजिए, और हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपको जहाँ जाना है जाइए। फिर उनको जब ये पता चला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो उन्होंने 25 मार्च को मेरे पास, मैं जिनके साथ वहाँ गई थी वहाँ काउंसलिंग के लिए CDPO ऑफिस सिधौली, तो वहाँ से मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से दोनों लोगों की, और मेरे साथ एक भैया थे उनकी और मेरी इमेज हमारे व्हाट्सएप पे भेजी
कमेंट करते हुए भेजा तो मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर उन्होंने ही बोला कि ये हमारी फ़ोन में गलती से दिख गई। फिर उन्होंने कहा कि साइड पे थी, तो मुझे लगा हो सकता है कैमरा से ली गई हो, जो CCTV कैमरा लगा है उनके ऑफिस में। तो मैंने कहा भी कि मैम ये CCTV कैमरे की है। जब मैं इतना बोली तो उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो बोल के गई थी हमसे कि अगर कुछ करोगी तो हमारे पास भी तुम्हारे साथ है, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला देंगे। ब्लैकमेल की धमकी दे रही है? हाँ बिल्कुल, ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके पास मेरी फ़ोटो है। इन्होंने मेरी फ़ोटो कहाँ से ली है, किस तरीके से पहुँची है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कहाँ से ली गई है वो फ़ोटो हमारी। और उस पर बाकायदा डेट भी पड़ी है, 21 तारीख को उन्होंने फ़ोटो मेरे पास भेजी है, जिस दिन मैं वहाँ गई थी उनके ऑफिस से। धौली की है, हुआ थी नीचे बहन लोग बैठे थे, वहीं की है।